हेलो और वेलकम। तो आज हम लोग डाइव इन कर रहे हैं हाल ही में हुए JKSSB जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में। अगर आपने ये एग्जाम दिया है तो आपको पता ही होगा कि इसके बारे में कितनी बातें हो रही हैं। चलिए इसका एक पूरा डिटेल ब्रेकडाउन करते हैं। तो सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हर एस्पिरेंट के मन में है। क्या ये सच में JKSSB की हिस्ट्री का सबसे टफ एग्जाम था? देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। हर तरफ ऑनलाइन फोरम से लेकर दोस्तों के ग्रुप्स तक बस यही चर्चा चल रही है। इस पूरी फीलिंग को ना एक एस्पिरेंट ने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समाप्त किया। उनका कहना था पेपर सिर्फ लेंदी नहीं था, उसने हमारी नॉलेज की गहराई को टेस्ट किया। और मुझे लगता है ये एक लाइन आप सबके दिल की बात कह रही है। ओके, तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था इस पेपर में जो इसे इतना मुश्किल बना रहा था। चलिए इसको एक एक करके तोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि डिफिकल्टी आई कहाँ से। सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज की। देखिए, यूनेस्को साइट्स पर जो सवाल आया वो कोई सीधा साधा वन लाइनर नहीं था। उसके लिए सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना काफ़ी नहीं था। आपको टॉपिक की इन डेप्थ मतलब काफ़ी गहरी समझ होनी ज़रूरी थी। और बस यहीं आकर ज़्यादातर लोग फंस गए। फिर आई बारी कंप्यूटर सेक्शन की। यार, इसमें तो डेडलॉक रिकवरी और प्रायोरिटी इनहेरिटेंस जैसे टॉपिक्स पूछ लिए गए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप आमतौर पर जूनियर असिस्टेंट लेवल के एग्जाम में एक्सपेक्ट ही नहीं करते। ये तो काफ़ी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। और जैसे इतना काफ़ी नहीं था, क्वेश्चन का फॉर्मेट भी अलग ही लेवल का चैलेंज था। कई सवाल हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्ट वाले स्टाइल में थे। अब इस फॉर्मेट की दिक्कत ये है कि इसमें गलती होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको हर एक ऑप्शन के बारे में 100% श्योर होना पड़ता है। एक में भी डाउट हुआ तो गया क्वेश्चन। तो जब हम इन सब चीज़ों को साथ में जोड़ते हैं तो एक क्लियर पिक्चर सामने आती है। हर सेक्शन में मल्टी स्टेटमेंट सवाल, ऑप्शंस इतने ज़्यादा क्लोज कि कंफ्यूज होना लाजमी था, और हर टॉपिक की गहरी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी थी। सच्चाई तो ये है कि पेपर का पूरा पैटर्न ही एक हायर गजेटेड लेवल के एग्जाम जैसा लग रहा था। चलिए, एग्जाम हो गया, हमने ये भी देख लिया कि वो इतना मुश्किल क्यों था। तो अब अगला सबसे ज़रूरी स्टेप क्या है? बिल्कुल, अपना स्कोर चेक करना। और आपके लिए अच्छी खबर ये है कि JKSSB ने सभी सेट्स की प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी है। इसका मतलब साफ है, अब आप आराम से ऑफिशियल की से अपने आंसर्स मैच करके अपना फाइनल स्कोर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा रूल अप्लाई होता है। इसे हमेशा याद रखिएगा। जब भी पेपर टफ होता है, कट ऑफ हमेशा हमेशा नीचे जाता है। ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है और इसको समझना आपके आगे के स्टेप्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका आई नो आप सबको इंतज़ार है। टाइपिंग टेस्ट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या हो सकते हैं? ओके, तो हमारे एनालिसिस और पेपर की डिफिकल्टी को देखते हुए ये है एक्सपेक्टेड स्कोर्स 80 में से। ओपन मेरिट के लिए ये 40 के आसपास रहना चाहिए। RBA के लिए 35 से 37 की रेंज में। EWS के लिए हम 33 से 35 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। SC कैटेगरी में ये 28 से 31 और ST के लिए इसके 24 से 27 के बीच रहने की पूरी उम्मीद है। और हाँ, प्लीज़ एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये जो कट ऑफ है ये आपकी काबिलियत को नहीं बल्कि पेपर की मुश्किल को दिखाता है। अगर आपका स्कोर थोड़ा कम लग रहा है तो दिल छोटा मत करना। ये पेपर सबके लिए, लिटरली सबके लिए एक टफ चैलेंज था। तो अब इस सारी इन्फॉर्मेशन का आपके लिए क्या मतलब है? यहाँ से आगे आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए? देखिए, यहाँ से आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। स्टेप 1, ऑफिशियल की से अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए। स्टेप 2, अपने स्कोर को हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स बताए हैं उनसे कंपेयर कीजिए। और स्टेप 3, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका स्कोर इस रेंज में है या इसके आसपास भी है तो प्लीज़ 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना आज से अभी से टाइपिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तो अब इस पॉइंट पर आकर असली सवाल आपके स्कोर का नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या आपकी टाइपिंग स्पीड अगले स्टेज के लिए रेडी है, क्योंकि रेस अभी खत्म नहीं हुई है, असल में तो अब शुरू हुई है। बेस्ट ऑफ लक।